अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ना, आज जो है बैंगन का भरता बना रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सी है। मैं जानती हूँ वैसे भी बहुत सारे लोग माशाल्लाह बनाते हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी रेसिपीज़ बनाऊँ। पर ये बात है, मैं किसी की रेसिपी उठाती नहीं हूँ। ये रेसिपी जो थी, जब मैं सबसे पहले घर में रेंट पे रहती थी, तो उनकी बेटी थी, उन्होंने मुझे सिखाई थी। क्योंकि मुझे बैंगन का भरता बिल्कुल भी नहीं आता था बनाने सही तरीके से, बल्कि मुझे बैंगन ही नहीं आते थे। मैं छिलके के साथ ही बना देती थी, और मेरी जाना बोलती थी कि ना तुम बहुत ये जो छिलके के साथ बनते हैं तो कड़वे लगते हैं, तो तुम ना छिलका उतार के बनाया करो। तो वो मुझे बोलते थे, तो फिर मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे इतने अच्छे तरीके से नहीं आता था, और ना मैंने अपनी मम्मी से सीखा था ये बैंगन का भरता। तो उनकी मकान मालिक की बेटी थी, उन्होंने मुझे तवे पे बना के उन्होंने मुझे सिखाए थे, वो बहुत अच्छी थी। तो जब वो मैंने फ़र्स्ट टाइम बैंगन खाए थे ना, आप यकीन करें, मुझे वो इतने अच्छे लगे थे, इतने मज़े के लगे थे। तो मैंने जब वो बना रही थी, तो मैंने उसकी रेसिपी देख ली थी। तो मैंने कोशिश यही की, उसने भी छिलके के साथ ही बनाए थे। पर मैंने ना सोचा, मेरी जाना बेचारी वो बोलती रहती कि उनको छिलके के साथ अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने फिर ना छिलके सारे उतार दिए। और आपको पता है, बैंगन मेरी जाना लेके आई, मेरी जाना को इतना इन लोग ने पागल बनाया, इतने ज़्यादा बैंगन अंदर से ख़राब थे। ऊपर से तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, लेकिन अंदर से ख़राब थे। काफ़ी चीज़ें जो है ना, एक ख़राब निकलती हैं, ये ना पागल बना देते हैं। तो मैंने जाना को बोला तो नहीं इस बारे में, पर मैंने उनको बोला कि ना आप सब्ज़ी ना थोड़ी देख के लिया करें, देखिए हम पैसे देते हैं, फिर ये लोग इस तरह पागल बना देते हैं। तो फिर जाने वाला कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़ो। तो फिर मैंने लगा चलो छोड़ दे, कोई बात नहीं। माशाल्लाह बैंगन लाए थे 1 किलो, लेकिन वो जिस तरह वो अंदर से ख़राब निकल रहे थे ना, तो मैंने बोला उसी के आधे बने। तो फिर इसके बाद मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था, बस जो रेसिपी थी वो मैं आप इसमें देख लें कि कैसे मैंने बनाए। और आप लोग की भी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने किसी की भी रेसिपी नेट से ऐसे नहीं उठाई, ये मैंने उन्हीं से ही सीखी थी, उसकी बेटी से। तो वही मैंने ट्राई कर ली। तो आप यकीन माने, बहुत ही मज़े के बने थे, और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से बनाए। वैसे तो मैं ज़्यादातर तवे पे ही बना लेती हूँ बैंगन, क्योंकि कम वक्त में जल्दी बन जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो आप लोग फटाफट बना लें, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने बोला आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ, और मैं पतीली में ही बना रही है, मैंने बोला पतीली में बना लेती हूँ। तवे पे तो गिर भी जाते हैं काफ़ी, तो इस तरह ना, फिर इसकी वजह से ये प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, ये सब मैंने ना इसके अंदर डाल दिए थे। सारी चीज़ें डाल के फिर मैं आपको अभी पहले ही बता रही हूँ, तो ना बाकी आप देख लें। तो प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, हर चीज़ ना मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाला, और पिसी हुई लाल मिर्ची, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्ची और नमक, ये सब अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल लें। और फिर ना इसके बाद मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। मैंने कोई नहीं भूना इसको सही तरीके से, जो भी है ये पकता रहा। इसके बाद ना मैंने दरमियानी आंच पे रखा था। फिर थोड़ी देर बाद जाके मैंने देखा हल्का तेल ऊपर आया, तो मैंने उसी के अंदर भून के इसको, फिर ये बस तैयार हो गए थे, और बहुत जल्दी तैयार हो गए थे, और बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और आप लोग का बहुत 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 दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट्स भी किए, उसके लिए भी दिल से थैंक यू। और मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ, और ना और भी अच्छी वीडियोस बनाऊँगी। अगर आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं वही वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये जहाज़ जा रहे हैं हमारे यहाँ से, जैसे जैसे जंगी जहाज़ गुज़रते हैं, तो फिर उनकी आवाज़ें इतनी हो जाती हैं तेज़, मेरा बेटा कभी कभी डर जाता है, तो वो फ़ौरन ना जहाँ पे भी बैठा होता है तो भागता हुआ आ जाता है, मेरे ना गले लग जाता है। तो बस आप लोग देखिए, मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं आप लोग से बात करती हूँ, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि मैं यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना मैं नेबर से बात करती हूँ, किसी से नहीं। तो मैंने जब ये मैं कर रही थी, तो मैंने अपनी जाना से पहले इजाज़त ली थी कि ना मैं वीडियोस बनाऊँ। तो मेरी जाना ने मुझे इजाज़त दी। मेरी जाना बहुत अच्छी है, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं उनसे इजाज़त लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनसे हर काम की इजाज़त लूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।